दोस्तों, यदि आपको भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का रोमांचक खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी भारतीय टीम दिग्गज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की तूफानी शतकों की बदौलत 5 विकेट खोकर 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम लीड का पीछा करने मैदान में उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों सहित कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी ने उन्हें टिकने नहीं दिया और 248 रन पर ऑल आउट कर दिया। जिसके बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन खिलाया, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई और तीसरे दिन की समाप्ति तक वेस्टइंडीज की टीम ने शाई होप और जॉन कैंपवेल की 138 रनों की शतकीय साझेदारी की बदौलत 49 ओवर के खेल में 2 विकेट खोकर 173 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही जॉन कैंपवेल अपनी शतक की ओर बढ़ते हुए 97 रन बनाकर जमे हुए थे और दूसरी तरफ शाई होप 66 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम अभी भी भारतीय टीम से 97 रनों से पीछे थी और अब आज जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए शाई होप और जॉन कैंपबेल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस चौथे दिन इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को संभलकर साझेदारी बनाते हुए आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारत की तरफ से आज दिन का पहला और मुकाबले का 50वां ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए, जिसमें 4 रन भागकर इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे, लेकिन शाई होप ने अपना बल्ला चलाने में ज्यादा देर नहीं की और 53वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की 5वीं ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर पॉइंट फील्डर की बाएं ओर शॉट खेला और गेंद को गैप में भेजकर चौका बटोरा। इस ओवर से 7 रन आए और स्कोर पहुंचा 184 रन पर। तो वहीं 55वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की 5वीं गुड लेंथ में डाली इन स्विंग गेंद पर जॉन कैंपबेल ने डिफेंड करना चाहा, लेकिन चूक गए और गेंद पैड्स में जा लगी। जिसके बाद भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू की अपील करी, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने रिव्यू लिया, जहां रिप्ले में पता चला कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पैड्स में लगी थी और जॉन कैंपबेल नॉट आउट रहे भारतीय टीम का रिव्यू असफल हो गया और इन दोनों ने धीरे धीरे करके अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं जॉन अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और फिर लंबे समय बाद जॉन कैंपबेल ने अपना बल्ला चलाया और 58वां ओवर लेकर आया। रविंद्र जडेजा की 5वीं आगे डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेला, जहां बीच बल्ले को लेकर गेंद सीधा स्टैंड्स में चली गई छक्के के लिए और इसी के साथ जॉन कैंपवेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी पूरा कर जश्न मनाया। साथ वेस्टइंडीज के खेमे में भी उनके इस शतक के लिए तालियां बजी। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 195 रन पर। तो वहीं षड़शीतीय ओवर मोहम्मद सिराज को सौंपा गया, जिसमें एक बार फिर जॉन कैंपबेल ने अपने हाथ खोले और सिराज की चौथी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर पॉइंट की ओर कट किया और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए और इसी के साथ वेस्टइंडीज टीम के 200 रन भी पूरे हुए। तो वही शतक लगाने के बाद तो जॉन कैंपवेल और भी खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने अगली बार ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को ही निशाना बनाया और 63वें ओवर की दूसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। तो वही जॉन कैंपबेल यही नहीं रुके और अगला ओवर करने आए। रविंद्र जडेजा की दूसरी गुड लेंथ पर डाली गई स्पिन गेंद पर शॉट खेल गेंद को स्लिप फील्डर की दाईं ओर से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ भेजा चौके के लिए, लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और अगली ही गेंद पर जॉन कैंपवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां जॉन कैंपवेल ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वह अपना विकेट बचाने में असफल रहे। तो वहीं 177 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और जॉन कैंपवेल शानदार 115 बनाकर पेवेलियन लौटे और 212 रन के स्कोर पर
तीसरा विकेट वेस्टइंडीज की टीम का गिरा, जिसके बाद साई होप का साथ निभाने कप्तान रोस्टन चेस मैदान पर उतरे। रविंद्र जडेजा ने जॉन कैंपबेल के रूप में भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी और अब भारतीय टीम यहां से वापसी कर सकती थी। तो वहीं अब शाई होप बड़े शॉट खेलने के मूड में आ चुके थे और उन्होंने 65वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर क्रीज में रहकर गेंद को पॉइंट की ओर पंच कर दिया, जहां गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। चौके के लिए तो वहीं रोस्टन चेस ने भी अपना बल्ला चलाने में ज्यादा समय नहीं लगाया और 67वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। स्टैंड्स में 6 रनों के लिए इस ओवर से 8 रन आए और स्कोर पहुंचा 225 रन पर, जहां रोस्टन चेस का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 69वें ओवर में एक चौका वॉशिंगटन सुंदर की चौथी रॉन्ग वन गेंद पर जल्दी पिक करके रिवर्स स्वीप शॉट खेल लगाया। दूसरी तरफ शाई होप 1-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और अपने शतक के करीब भी पहुंच रहे थे। तो वहीं 74वें ओवर में एक बार फिर रोस्टन चेस ने अपना बल्ला चलाया और रविंद्र जडेजा की आखिरी ऑफ स्टंप की बाहर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर शॉट खेला, जहां गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। चौके के लिए तो वहीं इन दोनों के बीच भी एक शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसने एक बार फिर भारतीय टीम की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। और फिर 78वें ओवर में वेस्टइंडीज टीम ने अपने 250 रन पूरे किए, जिसके साथ ही लंच ब्रेक की घोषणा की गई और इस दौरान तक रोस्टन चेज और शाई होप ने साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को शानदार संभाल लिया था, जहां वेस्टइंडीज की टीम अब भारतीय टीम से सिर्फ 18 रन ही पीछे थी। और फिर लंच ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू हुआ और यह दोनों ही बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाने मैदान में उतरे। तो वहीं 79वां कुलदीप यादव को सौंपा गया, जिसकी चौथी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर साई होप ने अपना बल्ला चलाया और स्क्वायर लेग की दिशा में पुल शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 4 रनों के लिए दूसरी तरफ रोस्टन चेस का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 81वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। चौके के लिए जहां शाई होप अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की आखिरी ऑफ स्टंप लाइन पर डाली गई आउट स्विंग गेंद पर बल्ला चलाया, लेकिन किनारा लेकर स्लिप फील्डर के दूर से निकल गई। गेंद सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए और इसी के साथ शाई होप का 8 साल बाद टेस्ट करियर का तीसरा शतक भी पूरा हुआ, जहां ड्रेसिंग रूम से उनके लिए तालियां बजीं और उन्होंने बल्ला ऊपर करके जश्न मनाया। तो वहीं अगले ही ओवर में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम की लीड को खत्म किया और भारतीय टीम पर अब लीड बनाना शुरू कर दिया था, जहां 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी अब इन दोनों के बीच हो चुकी थी। लेकिन शतक लगाने के बाद शाई होप ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और अगली बार ओवर करने आए मोहम्मद सिराज ने 84वें ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 59 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और 103 रन बनाकर शाई होप आउट हुए और 271 रन के स्कोर पर चौथा विकेट वेस्टइंडीज का गिरा, जिसके बाद टेविन इमलाक बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने रोस्टन चेस के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया। तो वहीं 86वें ओवर में मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद टेविन इमलाक फ्लिक करने गए, लेकिन चूक गए और गेंद पैड्स में जा लगी, जहां आउट की अपील की गई, लेकिन अंपायर ने मना किया और शुभमन गिल ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में पता चला कि गेंद मिसिंग लेग थी, इस कारण अंपायर ने मना किया था। इमलाक नॉट आउट रहे और भारतीय टीम ने अपना एक और रिव्यू खो दिया। तो वहीं अब टेविन इमलाक ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 88वां ओवर करने आए। कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से उठाकर शॉट खेल अपने लिए बाउंड्री हासिल कर चौका लगाया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करके मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेल गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करा छक्का हासिल किया। इस ओवर से 12 रन आए और स्कोर पहुंचा 289 रनों। दूसरी तरफ रोस्टन चेस तो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 89वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की तीसरी ऑफ स्टंप पर डाली गई
छोटी गेंद पर गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर गाइड कर चौका बटोरा, जहां इन दोनों के बीच भी अब एक और साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए बनने लगी थी। लेकिन यह साझेदारी और ज्यादा बड़ी बन पाती उससे पहले ही 90वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज को एक और झटका दिया और तीसरी गेंद पर टेविन इमलाक को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 12 रन बनाकर टेविन इमलाक आउट हुए और 293 रनों पर 5वां विकेट वेस्टइंडीज का गिरा, जहां वेस्टइंडीज ने भारत पर 23 रनों की लीड बना ली थी। और फिर जस्टिन ग्रीव्स मैदान में उतरे तो वहीं अगली ही गेंद पर एक चौका लेग बाई के रूप में आया, जहां एक विकेट लेते ही कुलदीप यादव की रनों की भूख तेज हो गई और उन्होंने अपने अगले ही ओवर में इसकी तृप्ति भी कर ली, जहां 91वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने सेट हो चुके विंडीज के कप्तान रॉस्टन चेस को अपने जाल में फंसाया और देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रॉस्टन चेस 40 रन बनाकर आउट हुए और 298 रन पर 6वां झटका वेस्टइंडीज को लगा, जिसके बाद खैरी पियरे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जिन्हें कुलदीप यादव ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और 5वीं गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करा। उन्हें भी पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां खैरी पियरे जैसे आए थे वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 298 के स्कोर पर दूसरे विकेट के साथ वेस्टइंडीज को 7वां झटका लगा और फिर जायमेल वारिकन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर कुलदीप यादव ने अब वेस्टइंडीज टीम की कमर तोड़कर रख दी थी और लंबे अंतराल बाद अब भारतीय टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं अगला ओवर मोहम्मद सिराज को सौंपा गया, जिसकी दूसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने अपना बल्ला चलाया और पूरी तरह से लीन करते हुए कवर्स की ओर ड्राइव शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 4 रनों के लिए इसी के साथ वेस्टइंडीज टीम के 300 रन भी पूरे हुए, जहां जायमेल वारिकन ने अगले ओवर की दूसरी गेंद को गैप में शॉट खेला और 3 रन भाग कर ली और अपना खाता खोला। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जायमेल वारिकन को सेट होने का मौका ही नहीं दिया और 95वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जायमेल वारिकन 3 रन बनाकर आउट हुए और वेस्टइंडीज को 8वां झटका 308 रनों पर लगा, जिसके बाद एंडरसन फिलिप बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन एंडरसन फिलिप भी ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और अगली बार ओवर करने आए जसप्रीत बुमराह ने 97 ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा, जहां एंडरसन फिलिप सिर्फ 2 रन ही बना पाए और 311 रन पर 9वां विकेट वेस्टइंडीज का गिरा, जहां स्पिन गेंदबाजी के बाद अब भारतीय टीम की टीम गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया था और फिर आखिरी बल्लेबाज के रूप में जेडन सील्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और 1-2 रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 100वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर 320 रनों पर पहुंचा। तो वहीं 102वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेडन सील्स रन आउट होते होते बचे और फिर जस्टिन ग्रीव्स ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 103 ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ ड्राइव करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं अब जेडन सील्स ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 106 ओवर की 5वीं गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप शॉट खेला, जहां गेंद सीमा रेखा के बाहर जा गिरी और छक्का हासिल हुआ। तो वहीं अगले ही ओवर में वेस्टइंडीज की टीम ने अपने 350 रन पूरे किए, जहां भारतीय टीम जल्दी विकेट निकालना चाहती थी, लेकिन वेस्टइंडीज टीम की यह अंतिम जोड़ी उन्हें कोई भी मौका नहीं दे रही थी और अब इन दोनों के बीच धीरे धीरे करके एक साझेदारी बनने लगी थी और यह मौका मिलने पर बड़े शॉट भी खेल रहे थे। ऐसे ही एक चौका जस्टिन ग्रीव्स ने 109वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की आखिरी गेंद पर लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां 109वें ओवर बाद टी ब्रेक हुआ, जहां इस दौरान तक वेस्टइंडीज की टीम ने 361 रन 9 विकेट खोकर बना चुकी थी और वेस्टइंडीज ने भारत के ऊपर 91 रनों की बिया रचत बना ली थी। और फिर टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और यह दोनों स्कोर को आगे बढ़ाने मैदान में उतरे, जहां जस्टिन ग्रीव्स धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जेडन सील्स भी उनका साथ निभा रहे थे
और उन्होंने 114वें ओवर की 5वीं गेंद शॉट खेलकर गेंद को गैप में भेज दिया, जहां इन दोनों ने 3 रन भागकर बटोरे। जहां इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान करके रखा था, तो वहीं जस्टिन ग्रीव्स अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 119वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन भाग कर लिया और अपना अर्धशतक पूरा करके जश्न मनाया। जहां ड्रेसिंग रूम से भी इनके लिए तालियां बजीं, तो वहीं अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका जेडन सील्स के बल्ले से देखने को मिला, जब जसप्रीत बुमराह की गुड लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर हीव शॉट खेल गेंद को पीछे की तरफ स्क्वायर लेग साइड की ओर भेज दिया। तो वहीं अगली गेंद पर 2 रन भागकर भी लिए, लेकिन 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जेडन सील्स को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाया और वेस्टइंडीज की दूसरी पारी को यही समाप्त कर दिया, जहां 69 रनों की शानदार साझेदारी का यहां अंत हुआ और जेडन सील्स 32 रन बनाकर आउट हुए। तो वही जस्टिन ग्रीव्स 50 रनों पर नाबाद रहे, जहां 118.5 ओवर के खेल में वेस्टइंडीज की टीम भारतीय टीम से मिले फॉलो ऑन के जवाब में 10 विकेट खोकर दूसरी पारी में 390 रन बनाने में कामयाब रही और भारतीय टीम के ऊपर 120 रनों की लीड हासिल कर ली, जहां भारतीय टीम को जीतने के लिए अब 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जहां लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था और समय भी भारतीय टीम के पास 1 दिन से ज्यादा का था। और फिर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस लक्ष्य को जल्दी हासिल करते हुए भारतीय टीम को मुकाबले में जीत दिलाने के इरादे से लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और पहली पारी में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल की धाकड़ ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर जेडन सील्स लेकर आए, जिसकी तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना बल्ला चलाया और जेडन सील्स की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई तेज गति की फुल लेंथ गेंद पर कवर्स की तरफ शॉट खेला, जहां गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए। तो वहीं अगली गेंद पर वेस्टइंडीज ने कैच आउट कर रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में पता चला कि गेंद जायसवाल के बल्ले को लगकर पहले टप्पा खाकर कीपर के हाथों में गई थी, जिस कारण रिव्यू असफल हो गया और जायसवाल नॉट आउट रहे। जहां जायसवाल इस मुकाबले को जल्दी खत्म करने के ही मूड में आ चुके थे और उन्होंने जेडन सील्स की 5वीं यॉर्कर लेंथ डिलीवरी गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी पर शॉट खेल गेंद को गली और स्लिप के बीच से गैप में भेज दिया। चौके के लिए इस ओवर से 2 चौके के साथ स्कोर पहुंचा। 8 रन पर दूसरा ओवर जोमेल वारिकन लेकर आए, जिसकी तीसरी ही गेंद पर उन्होंने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी शुरुआत करने वाले यशस्वी जायसवाल को एंडरसन फिलिप के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को 8 रन पर पहला झटका लगा, जिसके बाद के एल राहुल का साथ निभाने साईं सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर केएल राहुल के ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए। जेडन सील्स की तीसरी हार्ड लेंथ गेंद पर फ्लिक शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका बटोरा। तो वहीं अब साईं सुदर्शन ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और 6वां ओवर लेकर आए। जायमेल वारिकन की पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर ड्राइव शॉट खेला, जहां गैप में गेंद गई 4 रनों के लिए, जहां साईं सुदर्शन का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 7वां ओवर लेकर आए। खैरी पियरे की आखिरी पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद पर फ्लिक किया और गेंद को गैप में भेज दिया सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। तो वहीं साईं सुदर्शन अब अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलते हुए मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने 9वां ओवर लेकर आए। खैरी पियरे की दूसरी ओवर पिच डाली गई, गेंद पर बैकफुट से डीप कवर्स की ओर ड्राइव किया, जहां बीच बल्ले को लगकर गेंद गैप में गई 4 रनों के लिए, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 1 विकेट खोकर भारतीय टीम ने बना लिए थे। हालांकि दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, ऐसे में कोई भी विकेट नहीं गिरे, इसलिए यह दोनों संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इन्होंने धीरे धीरे करके एक साझेदारी बनाना शुरू किया। जहां लंबे अंतराल बाद साईं सुदर्शन ने अपना बल्ला चलाया
और 16वां ओवर लेकर आए। रोस्टन चेस को आड़े हाथों लेते हुए पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन हवा में शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर चौका बटोरा और इसी के साथ भारतीय टीम के 50 रन भी पूरे हुए। तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और रोस्टन चेस की 5वीं ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर शॉट खेला, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद दोनों स्लिप फील्डरों के बीच से होते हुए थर्ड मैन बाउंड्री की ओर चली गई। सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए इस ओवर से 8 रन आए और भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 55 रन पर, जहां अगले ही ओवर में केएल राहुल ने भी अपने हाथ खोले और खैरी पियरे की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को गैप में सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। तो वहीं अब दिन का आखिरी ओवर बचा था जिसे रोस्टन चेस लेकर आए, जिसमें साई सुदर्शन ने 2 रन भाग कर ली और फिर इसके बाद आज के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 63 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। तो वहीं के एल राहुल 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ साई सुदर्शन 30 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं, जहां भारतीय टीम अभी भी जीत से 58 रन दूर है। अब देखना होगा कि 5वें दिन भारतीय टीम इसे कितने जल्दी हासिल करके दिखाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला और आज आप भारतीय टीम की गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।